इरम इस बात को ठान लेती है कि वो हया का मक्कार चेहरा लोगों के सामने ला कर ही रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है और इसकी किसी चीज़ में कोई ख़राबी नहीं है। हर तरफ से परेशानियों ने उनको घेरा डाला हुआ है और हर चीज़ ख़त्म कर दी हुई है। वो अब हारून को अपने साथ मिलाकर हर चीज़ को हैंडल करेगी, क्योंकि वो जानती है कि एक वो ही है जो उसका साथ देगा और हर चीज़ ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हया का मुकाबला और कोई उस घर में ना कर सका। ये ही सबसे बड़ी अफ़सोस की बात थी। लेकिन अब जाकर थोड़ा आसरा हो चुका है इरम को, और वो कहती है कि अब हया तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगी। जिस पर आप देखेंगे कि हया कहती है कि मैं तुम्हें खुद नहीं छोड़ूंगी, आखिर तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें इस जहां से ही रुखसत करवा दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में रखना, क्योंकि वो पहले दिन ही समझ गई थी कि इस लड़की के साथ मुकाबला बहुत मुश्किल होगा और बहुत मुश्किल से हर चीज़ को हैंडल करना होगा। हया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है कि हैरून की बातें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हया कोई बात करती है वो उस बात का सही तरीके से जवाब देता है, जिसका मतलब इसको उल्ट ही लगता है और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहता है कि मैं उन लोगों को वापस ज़रूर लाऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन लोगों का यहाँ पे आना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही मेरा अवलीन मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि घर की रौनक हमारे बड़ों से है और मैं उनको यहाँ से कतई जाने की इजाज़त ना देता अगर मैं यहाँ पे होता चाहिए। मैं तुम्हें कुछ गलत मशवरे नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल सच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया परेशान हो चुकी है। उसको कहीं न कहीं इस चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं भई, मामला ज़रा गर्म हो चुका है। उसको सँभल के चलना है, वरना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है रस्तों से। क्योंकि अब इस चीज़ की समझ उसको आ जाएगी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। रिफ़्फ़त को निकाल के जो सुकून उसको मिला है, वो सुकून उसको कहीं नहीं मिल सकता और बहुत जल्द वो चाहती है कि सबा भी हमेशा-हमेशा के साइमा भी इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए लातल्लुक़ हो जाए। क्योंकि उसका मकसद यही था, ज़रार को भड़काकर उससे तरह-तरह की बातें करके वो सबका दिमाग ख़राब करना चाह रही है और सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि बस भई, जितनी जल्दी हो सके ना ये मामले ख़त्म ही कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने में ही सबकी भलाई है और ये चीज़ें जो कुछ भी हैं ख़त्म करके ही हमें सुकून आएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हर तरफ से हर कोई, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। इस चीज़ की तकलीफ़ ने इनका दिल उचाट करके रख दिया है। कुछ समझ नहीं पा रही मुबारक मस्तूर, उसका दिल सिर्फ़ परेशान है और वो कहती है कि काश ऐसा हो जाए कि पहले की तरह सब एक हो जाएँ। लेकिन जब तक हया इस घर में है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है। ये तो 100% हकीकत है, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा किया जाए या कुछ भी अच्छा हो। वो किसी भी तरह से खुश नहीं देख सकती है किसी को और हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ़ की बात करके हर एक का दिल बेजार करती ही रहेगी और यही उसका असल मामला है। हया मैडम की होने वाली है छुट्टी, क्योंकि आ चुका है आदम चचा का बेटा। अब जाकर हारून सब कुछ समझ जाएगा कि आखिर चालाकी कहाँ से हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही, क्योंकि वो पूरे तरीके से समझ जाएगा और इरम की बात को समझेगा। इरम उसको सारी कहानी आप बीती सुनाएगी और कहेगी कि भाई ये सारा माजरा हुआ है और देख लो कितना दुख और तकलीफ़ की बात है कि एक-एक करके हया सबको उस घर से बाहर निकाल रही है और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नाक़ाबिले बर्दाश्त और अफ़सोसनाक है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो ना, तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और देख लेना, अगर वाक़ई में हया ने ये सब कुछ किया है, तो फिर तो उसकी शामत आ चुकी है।
हया जो है वो अब अपना अगला निशाना जो है वो हारून को बनाना चाहती है और चाहती है कि बस अब वो भी उसकी मुट्ठी में आ जाए और वो जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से निकाल दे, क्योंकि उसके शिकंजे में कोई भी आ सकता है। अब वो अपना अगला वार जो है वो हारून को करना चाहती है और बात पे बात पर हारून को खिलाफ करने की कोशिश करेगी सबके, और उसको भड़काने की कोशिश करेगी कि अच्छा है कि तुम्हारे रास्ते साफ़ हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे होते तो तुम्हें ये प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उन लोगों की ही सुनी जाती। लेकिन वो भी साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि ये घर सबसे मिलके बना हुआ था। मैं उन लोगों को दोबारा वापस लेके आऊँगा जो लोग इस घर से जा चुके हैं। ये चैलेंज है मेरा। जिसको सुन के शदीद गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे भाई, वो लोग सब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गए हैं और तुम कैसे उनकी इतनी तारीफ़ कर सकते हो? तुम्हें इन बातों की समझ आ जानी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ गलत मशवरे नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल सच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया परेशान हो चुकी है। उसको कहीं न कहीं इस चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं भई, मामला ज़रा गर्म हो चुका है। उसको सँभल के चलना है, वरना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है रास्तों से। क्योंकि अब इस चीज़ की समझ उसको आ जाएगी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। रिफ़्फ़त को निकाल के जो सुकून उसको मिला है, वो सुकून उसको कहीं नहीं मिल सकता, और बहुत जल्द वो चाहती है कि सबा भी हमेशा-हमेशा के साइमा भी इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए लातल्लुक़ हो जाए। क्योंकि उसका मकसद यही था, ज़रार को भड़काकर उससे तरह-तरह की बातें करके वो सबका दिमाग ख़राब करना चाह रही है और सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि बस भई, जितनी जल्दी हो सके ना ये मामले ख़त्म ही कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने में ही सबकी भलाई है और ये चीज़ें जो कुछ भी है ख़त्म करके ही हमें सुकून आएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हर तरफ से हर कोई, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। इस चीज़ की तकलीफ़ ने इनका दिल उचाट करके रख दिया है। कुछ समझ नहीं पा रही मुबारक मस्तूर, उसका दिल सिर्फ़ परेशान है और वो कहती है कि काश ऐसा हो जाए कि पहले की तरह सब एक हो जाएँ। लेकिन जब तक हया इस घर में है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है। ये तो 100% हकीकत है, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा किया जाए या कुछ भी अच्छा हो। वो किसी भी तरह से खुश नहीं देख सकती है किसी को, और हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ़ की बात करके हर एक का दिल बेज़ार करती ही रहेगी, और यही उसका असल मामला है।